हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज आपके सामने एक यूपी बोर्ड का मैथमेटिक्स का हाई स्कूल स्टैंडर्ड का बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वर्ष आने की इसकी प्रबल संभावना है और ये 2 नंबर में आएगा। तो इसलिए आइए इसको जान लेते हैं किस प्रकार से हल करते हैं। चलिए पहले सवाल को पढ़ लेते हैं। यदि साइन अल्फा बराबर 1/2 और कॉस बीटा बराबर 1/2 हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। कैसे करते हैं सॉल्व? देखिए आपका पहले दिया है साइन अल्फा बराबर 1/2 यानी कि 1/2। हम जानते हैं कि 1/2 ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अकॉर्डिंग ये साइन 30 का मान है। तो चलिए हम इधर साइन अल्फा का अल्फा रखते हैं और ये 1/2 मान किसका है? साइन 30 डिग्री यानी 30। अब हम इन दोनों की तुलना कर लेते हैं, यानी कि तुलना करने पर जब तुलना करेंगे तो ये मान लीजिए साइन से साइन हट जाएगा, इधर आपका अल्फा बचेगा और इधर आपका बचेगा कितना? 30। तो अल्फा की वैल्यू इस प्रकार कितनी आ गई? 30 आ गई। चलिए इसी प्रकार हम कॉस बीटा बराबर 1/2 दिया है, यानी cos बीटा इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार जिस प्रकार 1/2 की जो मान है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग वो साइन 30 का है, ऐसे ही 1/2 मान cos में जो मान है वो cos 60 का है। तो चलिए हम इधर वही लिखेंगे cos बीटा और इधर ही किसका मान है? cos 60 डिग्री का मान है। तो चलिए जैसे इस तरफ तुलना करने पर ऐसे ही आप इधर भी लिखेंगे तुलना करने पर। तुलना कर डालिए। जब तुलना करेंगे तो मान लीजिए cos से cos हट जाएगा तो इधर क्या बचेगा? केवल बीटा और इधर क्या बचेगा? केवल 60 डिग्री। तो इस प्रकार बीटा का भी मान आ गया। चलिए अब हमारे पास दोनों ही मान है, अल्फा का मान 30 और बीटा का मान 60 डिग्री। तो चलिए हम इन दोनों को मान इसमें अल्फा प्लस बीटा में रख लेते हैं। अल्फा का मान कितना है? 30 और बीटा का मान 60। तो इस प्रकार इनको योग लिखा है, इनका जोड़ना लिखा है, तो इनको भी जोड़ के लिख देंगे। कितना आएगा? 90 डिग्री। इस प्रकार हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो मान आएगा वो 90 डिग्री आएगा। कितने सरल तरीके से आपने इसको जान लिया है। तो ऐसे ही आप इसको हल करना ताकि आपके यूपी बोर्ड में मैथमेटिक्स में ज्यादा से ज्यादा अंक आ सके। देखिए प्यारे बच्चों, हम ऐसी ही अच्छी वीडियो आपके मैथमेटिक्स की तैयारी के लिए डालते हैं, तो आप इनको देखने का प्रयास किया करें ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकें।